ब्रह्मज्ञान प्रदातारं ब्रह्मवाणी विशारदं कृपा सिंधुं गुरुं वंदे तापत्रय विनाशनं कृपा सिंधुं वंदे तापत्रय विनाशनं। प्यारे श्रोताओं, पितृपक्ष में संसार के बहुत लोग पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। इसका यथार्थ आपको समझना चाहिए। पिंडदान किसे कहते हैं? पिंड कहते हैं शरीर को, और शरीर का दान ही सच्चा पिंडदान है। लेकिन इसका दान कैसे करेंगे, किसको करेंगे? हम अपने शरीर के अंदर जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, सबको एकाग्र करके भगवान के भजन में लगा देना ही इस शरीर का सच्चा पिंडदान है। आटे की गोली बना करके और पानी में फेंकना, पितरों को अर्पण करना, क्या यह पिंडदान है? राम ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी का एक भागवत रहस्य में उल्लेख है, जो मैं आप लोगों को बताया। शास्त्रों में वर्णन है कि मृत्यु लोक से 10,000 ऊपर भूवर लोक है। उसी भूवर लोक को पितर लोक भी, पितृलोक भी कहते हैं। इस संसार में जिनकी अकाल मृत्यु होती है वे लोग पितर लोक में, भूवर लोक में जाते हैं, और उनके उद्धार के निमित्त उनके परिवार के लोग श्राद्ध और पिंडदान आदि क्रिया करते हैं। लेकिन क्या जो लोग भगवान के भक्त हैं, क्या वो अपने जीवन में भक्ति किए हैं, भजन किए हैं और वे मुक्त आत्मा हो चुके हैं, क्या उनके लिए भी पिंडदान है? नहीं, वे तो मुक्त आत्मा हो चुके हैं। उनको पिंडदान और श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसे भक्त वैष्णव मुक्तात्माओं को पिंडदान देने के लिए प्रयास करता है तो मानो मुक्तात्मा को जबरदस्ती पुनः प्रेतात्मा बना और महान अनर्थ का काम करता है। मुक्तात्माओं की पिंडदान श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागवत इसका प्रमाण है। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी गया जी में जाकर के विधि पूर्वक पिंडदान और श्राद्ध किया, लेकिन प्रेत योनि से धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। सज्जनों, खुद वह प्रेत योनि में धुंधुकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति उपाय अपरम कच्ची तुम विचारे सांप्रतम। गया में सैकड़ों श्राद्ध पिंडदान करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरे मुक्ति के लिए और कोई उपाय करना होगा, ऐसा धुंधुकारी ने कहा। ये भागवत का प्रमाण है। लेकिन पैंगलोपनिषद में भी कहा गया है कि दग्धस्य दहनम नास्ति पक्वानाम
पचनम यथा ज्ञानाग्निर्दग्धश्च न च श्राद्धं न च क्रियाः। जो पक गया है उसको क्या पकाना है, जो जल गया है उसको क्या जलाना है। ज्ञानाग्निर्दग्धस्य, ज्ञान रूपी अग्नि से जिनके सारे कर्म जल करके भस्म में हो गए हैं, उनके लिए न च श्राद्धम न च क्रियाः, न तो उनके लिए कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता है और न तो और कोई पिंड और उदक दान करने की आवश्यकता है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यथैधांसि संविद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निर्दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे हवनाग्नि समिधा को जला करके भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जला करके तुम भस्म कर दो अर्जुन। क्योंकि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र नहीं है, ज्ञान के समान दूसरा कोई पावन करने का कोई साधन नहीं है। इसलिए पद्म पुराण में भी व्यास जी ने बड़ी इस विषय में एक ठोस बात कही है। तावत् भ्रमन्ति संसारे पितरः पिंड तत्पराः, यावत् कुले सुतः कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। तब तक पितर इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं जब तक उनके आने वाली पीढ़ी में कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं होता। जब भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो जाता है, पितर लोक में गए हुए पितर, नरक लोक में गए हुए नरकगामी जीव भी ये ताली बजा बजा करके, ठहाका मार मार कर हैं कि हमारे कुल में अब भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो गया है, वो अपने भक्ति के प्रभाव से हम लोगों को पितर लोकों से मुक्त कर देगा, नरक से हमारा उद्धार कर देगा। ऐसे ताली बजा बजा करके सभी पितरगामी नरकगामी जीव हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है, यान्ति देवव्रता देवा पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरी पूजा करता है वे मुझे प्राप्त होता है और मेरे भक्तों का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए सज्जनों, आप इन सब शास्त्रों के प्रमाण से समझ जाना चाहिए कि यदि पितरों का उद्धार करना है तो आप लोगों को एक पिंडदान और श्राद्ध एक भ्रमात्मक ज्ञान है, इसको छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाइए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो उनके प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से आपके पितरों का पितर लोक से उद्धार हो जाएगा और वे मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान